एवरीवन, अगेन आप लोगों का स्वागत है हमारे ये कर्ण अर्जुन बैच में। ये बैच चल रही है बहुत जबरदस्त, मस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे, मस्त तरीके से हम लोग पढ़ा भी रहे हैं। आप लोग के लिए हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना डबल मेहनत आप लोग हमसे कर रहे होंगे, ये मेरे को आपसे आशा है। और मेरी आशा पे आप पानी नहीं फेरेंगे, मैं इसकी पूरी 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 उम्मीद करता हूँ आपसे। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ बताओ? कर सकता हो कि नहीं कर सकता हो बताओ? जल्दी जाके पहले वीडियो को लाइक कर लो, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, क्योंकि ये पूरी की पूरी बैच आप लोगों के लिए पूरी फ्री दे रहे हैं हम लोग। और क्या दे बताए? दिल निकाल के दे दे आपको? दिल निकाल के दे दे बताओ? दे दे क्या? नहीं दे ना? तो पढ़ाई करो भाई। चलो, तो हमने अभी तक कौन कितने क्वेश्चन कर लिए सर? ये हमारा 11th वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ये नंबर गलती से गलत हो गया। हमने अभी तक 10 क्वेश्चन कंपनीज एक्ट के ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 11वां। इसके बाद 12वां क्वेश्चन रहेगा एंड हमारा कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सर कंपनीज एक्ट खत्म हो रहा है, इसके इसमें आप ये मत भूलना कि हमारा सेक्शंस वाला भी चल रहा है साथ में। तो कल वाला जो क्लास रहेगा, तो कल वाले क्लास के बाद एक लेक्चर आएगा जिसको जो सेक्शंस का लेक्चर रहेगा उसको भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हमने सेक्शंस का ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शंस का ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने 11 सेक्शंस को पढ़ लिया था। बहुत जबरदस्त यूनिक तरीके से वहां पे पढ़ा था। सही है। कल के वीडियो में हम बाकी के जो सेक्शंस हैं हमारे उसको कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। बराबर है। तो अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं आप आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से उस पर स्टडी भी कर रहे होंगे, जो कॉन्सेप्ट आपके नहीं हुए वो कॉन्सेप्ट को पढ़ भी रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम हमारी ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी विथ हमारी ये जो बैच है इसको आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है? चलिए, चलिए बाबू, चलिए बाबू, चलिए भाई बाबू, दादी दादा, मम्मी पापा आ जाओ सब। आप सब लोगों के मेरे थोड़े, मेरे भी देखते हैं कभी कभी, पता है क्या? मेरे भी देखते हैं कभी कभी, मतलब मम्मी पापा वीडियो, गंदी सोच। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देख लो एक बार। 11th क्वेश्चन। पार्टीज इन्वॉल्व डीईएफ लिमिटेड एंड जीआईएफ लिमिटेड। पहले मैं ये बता दूं कि अभी हमारा जैसे ही कंपनीज एक्ट हो जाएगा उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलने वाला है, ठीक है? उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने का तरीका हमारा कैसा होता है सर? क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, हम मेरे साथ तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते हो, वीडियो को पॉज करते हो एंड एक बार खुद ये जो नीचे आंसर्स है इस क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करते हो। उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप एक बार पूरे आंसर मेरे साथ कंपेयर करते हो। अगर आपके आंसर मेरे साथ कंपेयर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहीं ना कहीं नीचे जा चुकी है, आपको उस पर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है सर? डीईएफ लिमिटेड एंड जीआईएफ लिमिटेड। सिनेरियो क्या बोल रहा है? डीईएफ लिमिटेड इज अ स्मॉल प्राइवेट कंपनी दैट हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जीआईएफ लिमिटेड। एक डीईएफ लिमिटेड है जो एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी है। स्मॉल प्राइवेट कंपनी मतलब स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी है जो कि एंटर होना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट में किसके साथ? जीएचआई लिमिटेड के साथ, फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। उनको रॉ मटेरियल का सप्लाई करेंगे। However, GIF Limited has recently filed for insolvency। मतलब GIF Limited ने क्या किया? अभी कोर्ट में फाइल कर दिया कि हमको इंसॉल्वेंट होना है बाबा। And DEF Limited is concerned about the receiving payment for its last few deliveries। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं डीईएफ लिमिटेड कि हमको हमारे लास्ट डिलीवरीज के पेमेंट चाहिए। क्या तुम इस पीरियड में, जिसको बोलते हैं एक मोराटोरियम पीरियड, जो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे लगता है। अब क्या होता है ना, आईबीसी क्या करता है, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आईबीसी क्या करता है? आईबीसी अगर आपकी कोई फाइल है कंप्लीट तो आईबीसी बीच में आ जाता है। और जब भी आप इंसॉल्वेंट होते हो तो कुछ चीजें हैं उस टाइम पे ना लोग आपके साथ कर सकते हैं, ना डेटर आपके साथ कर सकते हैं, ना क्रेडिटर आपके साथ कर सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते पेमेंट में, रिकवरी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते उस पीरियड में। वो पीरियड एक्चुअली चलता है 180 दिन तक, जिसको हम लोग बोलते हैं मोराटोरियम पीरियड। एंड वो पीरियड को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो वो पीरियड एक्सटेंड होता है 90 डेज तक और, ठीक है? इसका मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नीचे आपके लिए लिखवा के रखा है अलग से, तो उसका डिटेल भी हम लोग नीचे आराम से करते हैं, डोंट वरी। आगे क्या बोला है?
The director of DEF Limited want to terminate the contract immediately, but as unsure whether they can do so without breaching the term of contract. मतलब क्या बोल रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, टर्मिनेट कर दे, बट उनको ये भी डर है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को नहीं ब्रीच करना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को तोड़ना नहीं है। तो क्या वो टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बराबर है। चलिए अब जाते हैं क्वेश्चन, बट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ना मोराटोरियम पीरियड क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मोराटोरियम पीरियड मतलब ऐसा पीरियड सर कि ये जब पीरियड चालू रहेगा इस टाइम पे आप कुछ काम नहीं कर सकते। ऐसा है कि आप जैसे मोराटोरियम पीरियड का मतलब है जैसे कभी केस लगता है ना, किसी के ऊपर केस लगता है तो केस के टाइम पे बोलते क्या है, आपके ऊपर एक रोक लगा दी जाती है कि आप अपना देश छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, बराबर है। तो ये एक रोक है, तो उसको बोलते हैं मोराटोरियम पीरियड, एक केस का पीरियड जिस टाइम पे आप कुछ चीजें नहीं कर सकते। इन इंडिया अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, अंडर द इंसॉल्वेंसी यानी कि आईबीसी की बात कर रहे हैं, आईबीसी 2016, the moratorium is triggered once the NCLT admit insolvency petition. During this period का मतलब है अब इस पीरियड में आप क्या नहीं कर सकते। No legal action or court proceeding can be initiated or continued against director. इसका मतलब है डायरेक्टर के अगेंस्ट अगर कोई लीगल एक्शन लिया गया, मतलब कोई ले तो नहीं सकता, उस पीरियड में नहीं ले सकता, या कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकती उस पीरियड में। कौन से पीरियड में? मोराटोरियम पीरियड में। मोराटोरियम पीरियड का मतलब है इंसॉल्वेंसी के पीरियड में। अगर तुम्हारे ऊपर कोई केस है तो केस भी आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, या तो कोई भी पर्सन आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता किसी भी चीज के लिए। द डेटर्स एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर। अगर मेरे पास डेटर की एसेट है और मेरे ऊपर मैंने ही किया हुआ है, अगर डेटर की एसेट मेरे पास है तो ना मैं इसको सोल्ड कर सकता हूँ ना मैं इसको किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ मोराटोरियम पीरियड में। उसके बाद रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर इज स्टेड। अगर किसी क्रेडिटर के पास मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं उसको प्रॉपर्टी को भी रिकवर नहीं कर सकता, बट बट जो प्रॉपर्टी को हम लोग रिकवर कर सकते हैं, बट आप कोई लीगल मतलब ये उसको धमकी वमकी देके आप प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा प्रोविजन है। ठीक है। लास्ट क्या बोला है, मोराटोरियम पीरियड नॉर्मली रहता है 180 दिन का, और अगर बढ़ाना है आपको तो 90 दिन और बढ़ा सकते हो आप, विथ रिजोल्यूशन, पढ़ लगा, समझ लगा, समझा क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी अंडर द कंपनीज एक्ट। वही चीज है, इम्प्लीकेशन क्या होगा इंसॉल्वेंसी का सर? इंसॉल्वेंसी के पीरियड में आप किसी के पैसे नहीं ले सकते, आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, वही एक मोराटोरियम पीरियड चालू हो जाता है, आपको यही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना, इम्प्लीकेशन क्या हो जाएंगे, तो एक मोराटोरियम पीरियड चालू हो जाएगा सर। तो मोराटोरियम पीरियड में लिखोगे क्या, मोराटोरियम पीरियड में आपको यही 3 चीजें लिखनी है, तो उसका ये इम्प्लीकेशन होगा। ठीक है। उसके बाद एनालाइज डीईएफ लिमिटेड्स राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन लाइट ऑफ द जीएफआई। तो कर सकते हैं कि यस, टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट चाहे तो कर सकते हैं, बट उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है वो ब्रीच ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ब्रीच होगी तो जो भी वो कर रहे हैं वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। अल्टीमेटली मुझे बताओ, उनको खुद को सिक्योर करना है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म क्यों करना चाह रहे हैं वो, क्योंकि उनको लॉसेस से बचना है। अगर लॉसेस से बचना है अल्टीमेटली, अगर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाह रहे हैं तो उनसे पैसा लेना चाह रहे हैं, इससे जो इंसॉल्वेंट हुए हैं, बट आप पैसा ले सकते हो, बट कितना ले सकते हो, एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट ले सकते हो। कितना ले सकते हो, एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट ले सकते हो, उससे ज्यादा पैसे आप नहीं ले सकते। ठीक है। जितना आपको मिल रहा है, सपोज इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है ना, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स का एक निकाला जाता है लिस्ट, उनको एक सिमिलर परसेंटेज से लोगों को पैसा दिया जाता है, तो उतना ही पैसा आप रिकवर भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के बाद। देन discuss the steps where steps DEF Limited can take the protect interest and recover its dues from। हाँ कर सकते हैं। अब अगर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो तुमको एक पर्सन को हायर करना पड़ता है जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जितने भी क्रेडिटर है सबका ड्यूज बुलाता है, लाओ 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 ड्यूज लाओ आप लोगों के,
फिर ड्यूज के ऊपर सबका एक पेमेंट बनाता है, कितना किसका कितना बाकी है, तो उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज बनाएगा। सपोज 10% सब क्रेडिटर्स को मिल रहा है तो उनके पेमेंट या उनके ड्यूज का 10% सबको दे देगा। अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात करें तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बेसिकली होता कौन है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कोर्ट ही होता है। कोर्ट क्या करता है, सबके ड्यूज बुलाता है और सबको ड्यूज के हिसाब से उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा सब में बांट देता है। क्या उनको 100% अमाउंट मिलेगा क्या, अगर उसकी प्रॉपर्टी 100% नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर है तो 100% मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो उनको एक सर्टेन परसेंटेज मिल जाता है। तो ये चीजें कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये प्रोविजन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे प्रोविजंस को पढ़ना। आई होप आपको 11th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। ये इसके बाद रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन के तुरंत बाद आपको सेक्शंस वाला वीडियो भी मिल जाएगा उस लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मतलब लास्ट वीडियो में कंपनीज एक्ट के, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू हो जाएगा। मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए द विद्यार्थी एकेडमी फॉर कॉमर्स। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।